जय श्री राम भक्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑफ सम मिरेकल में। भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि बाबा महाराज की अपार कृपा दया दृष्टि से आप सब लोग बड़े ही मंगलमय होंगे। तो ना देर करते हुए जान लेते हैं आज के हमारे अद्भुत विशेषण के बारे में। देखिए भक्तों, आज हम जानेंगे कि वह कौन से 3 संकेत हैं जो हमें प्राप्त होने लगे तो हमें यह मानना है कि बाबा महाराज की जो दृष्टि है वो हमारे ऊपर केंद्रित है। जी हाँ भक्तों, हर एक भक्त के जीवन में कुछ कुछ समय के बाद ऐसे पल आते हैं जब बाबा महाराज की जो नज़र होती है वो सीधी हमारे ऊपर होती है और उस टाइम में हम जो भी करते हैं अच्छा या बुरा उसका हमें तुरंत ही रिजल्ट देखने को मिलता है। फिर करते हुए जान लेते हैं कि कौन से हैं वह 3 संकेत, जिसमें पहला संकेत है भक्तों कि आपके जीवन में अचानक से दुख आना शुरू हो गए हों। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से दुख चल रहे हो, आप उनको माने नहीं। आपका जीवन अच्छा खासा चल रहा था, अचानक से आपको परेशानियों का मुख देखना पड़ रहा है, या यूँ कहें कि आपकी जो स्पीड थी उसमें कुछ ब्रेकर्स आना शुरू हो गए और परेशानियाँ भी ऐसी कि आपने एक को सुलझाया तो दूसरी सामने आकर के खड़ी हो गई। तो ये कुछ समय के लिए होता है, यह एक प्रकार की परीक्षा होती है भक्त की, और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल भी सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें आप खो भी सकते हैं। अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही लाभान्वित होने वाला है। क्योंकि यदि आपके जीवन में दुख आ गया है, अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि दुख कैसा आएगा, निरंतर वाला दुख नहीं आएगा। ऐसी समस्याएं आएंगी कि आपको एक सॉल्व आप करेंगे तब आपके सामने दूसरी आकर के खड़ी हो जाएगी। तब आपको मान लेना है कि यह जो टाइम है यह मेरी परीक्षा की घड़ी है, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है जो कि बाबा महाराज स्वयं ही ले रहे हैं। और इस टाइम पर आपको अपनी भक्ति को और अधिक बढ़ाना है, अपने विश्वास को मजबूत करना है। बाबा महाराज पर हमेशा से यही विश्वास बाबा महाराज को दिखाना है कि मैं बाबा महाराज आपकी ही शरण में हूँ और आपकी ही शरण में रहने वाला हूँ। आप चाहे जो भी हो वो कर लो, मुझे पता है कि यह मुसीबतें मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगी क्योंकि मेरे बाबा महाराज मेरे साथ हैं। तो ऐसा अगर आप जब सोचने लग जाते हैं तब यह समस्याएं आपके जीवन से एकदम से ख़त्म होने लग जाती हैं, क्योंकि आप इस परीक्षा में पास होने वाले होते हैं। यदि आप ऐसा सोचने लग जाते हैं कि अरे ये सब ठीक है, बाबा महाराज भी नहीं सुन रहे हैं, शिकायत करना शुरू कर देते हैं, आपको अपनी भक्ति पर ही शक होने लगता है, आप लोगों से पूछने लगते हैं उपायों के बारे में कि ऐसे निरंतर समस्याएं मेरे जीवन में आने लग गई हैं, मैं कौन सा उपाय करूं, है ना। कहीं आप जाने लग जाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि भगवान ही बदल लेते हैं, डगमगा जाते हैं। यह एक कटु सत्य है, परंतु यह उन लोगों के लिए है जो जल्दी समस्याओं से घबरा जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता अपने इष्ट पर कि वो हमें बचा ले जाएंगे। यकीन मानिए, आपको हमेशा आपके इष्ट ही बचाते हैं, बस वो आपके लिए जरिया बनाते हैं कि क्योंकि कभी कभी हमारे जो भगवान होते हैं वो भी हमारे कर्मों के चलते मजबूर हो जाते हैं और हमें वो नहीं दे पाते जो हमें चाहिए होता है। तो फिर वो इस स्थिति में हमारे लिए और नए नए रास्ते बनाते हैं, लोगों का ज़रिया बनाते हैं जो हमारी मदद करते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं और हमारे कर्मों को सही करने में हमारी मदद करते हैं। तो हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे जीवन में कितना भी दुख आ जाए, यह तो एक छोटे छोटे मतलब मैंने कहा ब्रेकर टाइप दुख थे, लेकिन बड़े भी दुख जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सिर पर किसका हाथ है, नीम करौरी वाले बाबा का हाथ है, जो कि साक्षात श्री हनुमान जी हैं और हनुमान जी से भी जल्दी हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे संकेत की ओर और जानते हैं क्या है हमारा दूसरा संकेत। तो दूसरे संकेत में जिस प्रकार से मैंने बात की कि हमारे जीवन में अच्छा खासा चलते चलते दुख आना शुरू हो गए और दुख भी ऐसे जो एक आया वो ख़त्म हुआ तो फिर दूसरा आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरे संकेत में हमारे जीवन में अचानक से खुशियाँ आना प्रारंभ हो जाएं, मतलब जीवन चल रहा था ठीक ठाक और अचानक से खुशियाँ आना शुरू हो जाए, और खुशियाँ भी ऐसी कि आपको लगे कि ये क्या हुआ, मैं तो इसको डिज़र्व ही नहीं करता था, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। आप जिस ड्रीम जॉब के बारे में सोच रहे थे वो आपको मिल जाए, आपकी ड्रीम कार आपको मिल जाए, मतलब
छोटी छोटी खुशियाँ आना शुरू हो जाएं आपको आपके जीवन में, तो यह भी आपके लिए एक परीक्षा ही है। क्योंकि यहाँ पर भगवान आपको देखना चाहते थे पिछले वाले संकेत में कि आपके जीवन में यदि दुख आते हैं तो आपका भरोसा डगमगाता है या नहीं, आप अपने इष्ट के शरण में ही रहते हैं या आप कहीं और चले जाते हैं, आप कितना भरोसा करते हैं अपने भगवान पर। और यहाँ जो खुशियाँ आ रही हैं दूसरे संकेत में, यह भी एक परीक्षा है। और यहाँ पर आपको यह देखा जाएगा कि आप इतनी सारी खुशियाँ जिसको आप डिज़र्व भी नहीं करते थे, वो प्राप्त करने के बाद कैसे रहते हैं, आपका जो व्यवहार है वो कैसा रहता है लोगों के प्रति। आप जो पहले, जैसे कुछ लोग होते हैं जब उनके पास कुछ नहीं होता, वो गरीब होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो यह सोचते हैं कि अगर किसी को लाचार देखते हैं तो उनके मन में ख्याल आता है कि काश आज मैं कुछ लायक होता तो मैं इसकी मदद कर पाता। वो शब्द आपके कहीं ना कहीं बाबा महाराज ने सुने जब आपके पास दुख था, गरीबी थी, परेशानियाँ थी, तो उसकी वजह से ही वो एक पुण्य कर्म हुआ। उस पुण्य कर्म की वजह से बाबा महाराज ने आपको अवसर प्रदान किया कि अब देखते हैं आपके पास सब कुछ है, आप मदद करते हैं या फिर टाल देते हैं कि चलो फिर कभी करते हैं, या इनका तो ऐसा ही है, ऐसे भीख मांग मांग के बहुत से लोग डायलॉग जब पैसा आ जाता है तो कर देते हैं कि अरे इनका तो धंधा है, सुबह मांगते हैं, शाम को आराम से ऐसे खाते हैं पीते हैं, ऐसे कुछ भी बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और भगवान की शरण में ना जा कर के पार्टियों में जाते हैं और घूमते हैं, टूर पर जाते हैं, है ना। तो ये सारी गलतियां हमें नहीं करनी है। हमें यह ध्यान में रखना है कि हमारे ऊपर हमारे बाबा महाराज की नज़र है। जब हमारे जीवन में देखिए जो सुख अभी जो थोड़े थोड़े टाइम के लिए दिए हैं बाबा महाराज ने, जिसे हम डिज़र्व भी नहीं करते थे, हो सकता है अगर हम गलत कर्म करें, हम अपनी नेकी की रास्ता छोड़ दें, हम बाबा महाराज पर भरोसा ना रखें, हम किसी की मदद ना करें, हम यह समझने लग जाएं कि अरे वाह मैं तो बहुत बड़ा इंसान था, मेरे अंदर तो बहुत काबिलियत थी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, तब आपके जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी और ऐसी परेशानियां आएंगी कि आप उनको जल्दी ख़त्म भी नहीं कर पाएंगे। और आप अगर अच्छे इंसान बने रहते हैं, भगवान को साथ में लेकर के चलते हैं, अपनी कमाई में से कुछ % भगवान जी को देते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं और अच्छे काम करते हैं, तो फिर आपकी जो खुशियाँ हैं वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगी, मतलब निरंतर बनी रहने वाली हो जाती हैं। तो यह चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और जो कि बहुत ज़रूरी बात है। तो अब जान लेते हैं कि हमारा तीसरा संकेत क्या है। तीसरा संकेत है आपके जीवन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाना। आप जल्दी से कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे, ऐसी स्थिति आपके साथ उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपके लक्ष्य को ही ले लीजिए, आप असमंजस में पड़ जाएंगे कि आपको टीचर बनना है, कि आपको एसएससी क्लियर करना है, कि आपको क्या करना है, आपके लिए सही क्या रहेगा, आपको लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी है मतलब ये एक एग्जाम्पल था, मतलब असमंजस स्थिति, ठीक है, कि आप चाहते तो हैं करना लेकिन आपको विश्वास भी अंदर से नहीं हो पा रहा है कि यह मेरे लिए सही है कि गलत है। तो इसमें ये स्थिति बाबा महाराज आपके सामने उत्पन्न इसीलिए करते हैं कि वह जानना चाहते हैं कि आप दिखावे के लिए कहते हैं कि बाबा महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो, या फिर तुम अपने लिए अलग से कुछ सोचते हो। क्योंकि अगर आप बाबा महाराज के ऊपर विश्वास रखते हो, उनकी शरण में सब कुछ आपने समर्पण कर रखा है, तब आप ऐसी स्थिति में नहीं फंसोगे। क्योंकि आप बस बाबा महाराज के समक्ष जाकर माथा टेक कर बोलोगे जो बाबा आपको ठीक लगेगा वो ही होने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना है। और देखिए होता वही है जो होना होता है, आपके सोचने से कुछ भी नहीं बदलता, ना ही आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा और आप जो ना सोचेंगे वो होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, होता वही है जो बाबा महाराज ने सोच रखा है। बस ये है हमारी परीक्षाएं होती हैं जिसमें हमें पास होना होता है और अपनी भक्ति को प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ हम आपके सच्चे भक्त हैं, ठीक है, और इसमें कोई भी दो राहें नहीं है। तो भक्तों आज हमने जाना 3 अद्भुत संकेतों के बारे में, जिससे हम यह पता लगाते हैं कि बाबा महाराज की दृष्टि हमारे ऊपर जब केंद्रित होती है तब हमारे साथ क्या क्या घटित होता है और उस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी जो भक्ति है वो निरंतर बनी रहे और बढ़ती ही चली जाए और हम अपने बाबा महाराज के प्यारे बच्चे बन जाएं। और प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भक्तों कभी भी नहीं घबराना है, चाहे हमारे जीवन में क्यों ना कितने भी दुख आ जाएं और कितनी भी खुशियाँ आ जाएं, हमें हमेशा हर स्थिति में बाबा
बाबा महाराज को याद रखना है और उनकी शरण में ही रहना है और सारे फैसले हमें बाबा महाराज के ऊपर ही छोड़ने हैं और यही कहना है कि आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। आप ही दिन हो, आप ही रात हो, आप ही सुबह हो, आप ही शाम हो। तो प्रेम से बोलिए जय श्री नीम करौरी बाबा महाराज की जय हो। विशेष अंक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगले विशेष अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम। हरे राम 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 सीता राम।